थोड़ा बहुत तो हाथ बनता है, उसको कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर चलिए अल्लाह खैर करे। कम से कम वो तो अब इंशाअल्लाह जेल जाएगा और इंशाअल्लाह फांसी चढ़ेगा, इसके बगैर नहीं होना चाहिए। मैं सब जवान बच्चियों को देखता हूँ, उनके साथ में लोगों को देखता हूँ, आदमियों को, लड़कों को देखता हूँ, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि ये कहीं इसको बहका रहा होगा, इससे एक्सटॉर्शन कर रहा होगा और इसको बहला फुसला के और इसको कहीं नुकसान पहुंचाएगा इवेंचुअली। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। क्या इस हवाले से आप अदालत में दोबारा कोई दरखास्त दायर करेंगे जो समीना शाह को? मैं अपने वकील से बात करूंगा कि क्या करना चाहिए, और मगर उसके शाहनवाज के हिसाब से तो हम मुतमईन हैं और इंशाअल्लाह उसको फांसी होगी। इसी तरह नूर मुकद्दम साहब का, ये शौकत मुकद्दम साहब है, नूर मुकद्दम का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। हम काजी ईसा साहब, हमारे मुहतरम काजी ईसा साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि इन केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि उनको फैसला मिले, सब लोगों को इंसाफ मिले, क्योंकि ये केस अब 8-9 महीने हो गए कि हाई कोर्ट ने भी नूर मुकद्दम के केस में मुजरिम को सज़ा कायम रखी, न सिर्फ कायम रखी बल्कि उसको बढ़ा दिया। और अगर हम हाई कोर्ट गए तो मेरे ख्याल में उसकी माँ को भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम 109 का चालान जो है उसके खिलाफ वापस नहीं ले रहे, क्योंकि हमें शक है कि उसने भी तावन ज़रूर किया है, और शाहनवाज को भी सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी माँ को भी सज़ा मिलनी चाहिए। मुलजिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल थे, तो लीगल प्रोसीडिंग के दौरान आपने कैसा देखा है कि जो लीगल प्रोसेस था उसमें क्या मुश्किलात आपने फेस की हैं? बस और तो कोई मुश्किलात नहीं थी, मगर ये है कि ज़रा टाइम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़रा 2-4 महीने ज़्यादा लग गए, और ये है कि उनके वकील साहब ज़रा डिले में आते थे, पता नहीं उनका स्केड्यूल कैसे होता था, तो कोई ना कोई वजह होगी। कुछ पॉलिटिकल वजूहात भी थी जिनकी वजह से कुछ केस में डिले हुई, मगर ओवरऑल इट्स नॉट बैड। चलो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम मेन मुजरिम को तो कोर्ट ने सजा दी है, और हम ये चाहते हैं कि हम इंसाफ होता हुआ भी देखें। ये ना हो कि ये पड़े 2-4 साल के बाद पता लगे कि हर कोई भूल गया है और पता लगे कि ये लोग बाहर फिर रहे हैं, क्योंकि अब हमें कुछ अजीब सा फील होने लगा है कि यहाँ के मालूम नहीं कि क्या होगा। हम चाहते हैं कि हमारे सामने शौकत मुकद्दम साहब को भी इंसाफ मिले नूर मुकद्दम के केस में, और सारा के केस में हमें भी इंसाफ मिले। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और आपके बगैर हमारी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती थी, और आप लोग मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए, इंसाफ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और लोगों की लोगों के लिए, आप लोगों की मुश्किलात के लिए आप लोग बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया और बढ़ाया। और मैं जज साहब का और सब लोगों का, हमारे 3 जज तब्दील हुए, मगर मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इंसाफ दिया। बहुत अच्छे और नेक लोग हैं, तो हम, और पुलिस ने भी बहुत तावन किया, हर मौके पर हमारे साथ रही। उनके वकील साहब अक्सर डिले कर देते थे, वो पुलिस वाले बैठ के, हमारे गवाह पुलिस वाले थे, वो बैठ के चले जाते थे। मुझे डर लगा रहता था कि नेक्स्ट टाइम आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर वो आते रहे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ पुलिस का भी कि वो हमेशा आए और उन्होंने गवाही दी। इसी तरह कोर्ट ने भी हमारे साथ ताउन इस लिहाज से किया कि उन्होंने हर हफ्ते के तकरीबन डेट दी उन्होंने डिले नहीं किया कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद। मगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द फाइनल डिसीजन तक केस को पहुँचाएँ, और मुजरिमों को एक्चुअल फिजिकली हम पनिशमेंट देखना चाहते हैं। इसके बगैर तो कहानी लंबी हो जाती है, फिर लोग भूल भाल जाते हैं और फिर मुजरिम बाहर फिर रहा होता है। हमें ये सुनने में आया है कि उसको जो 20 साल सजा हुई थी वो तो बाहर फिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत।